गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर मैंने आपको कराया था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर सम नंबर 1, वो भी डाउट सॉल्विंग का सेशन था उसमें, और प्लस उसका डाउट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। आज मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सी हियर क्वेश्चन इज गिविंग, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ नाना नानी एंड सोना who share profit and losses in the ratio of their capital। बैलेंस शीट भी दे दिया हुआ है, लायबिलिटी कैपिटल नाना नानी सोना क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एंड उसके अमाउंट दे दिए हुए। उसी तरह एसेट साइड में मशीनरी बिल्डिंग स्टॉक डेटर आरडीडी 1000 कैश दिया हुआ है। ओके, सबका टोटल दिया हुआ है। टोटल कम्स 1,15,000 आपका एसेट साइड में हो गया, 1,15,000 आपका लायबिलिटी साइड में। नाउ सोना रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, सोना रिटायर हो गई बिजनेस से ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड। ये आपका एडजस्टमेंट है। नंबर 1, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92%। 92% मीन्स वॉट, आपका 100% स्टॉक की वैल्यू है, 12,000 है और वैल्यू कितना लेना है 92%। कहने का मतलब 8% इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी डेप्रीशिएट हो गया, राइट। 8% इसमें डेप्रीशिएट हो गया। अगर हम 8% इसमें डेप्रीशिएट करते हैं तो इसका अमाउंट कितना आएगा, 960 आएगा, ठीक है। देन आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर। आरडीडी 10% ऑन डेटर दिया हुआ है। The value of building is to be appreciated by 20%. The goodwill of the firm is fixed 12,000, fixed है। Sona shares in the same be adjusted in the account of continuing partner in gain ratio। कहने का मतलब आपको gain ratio कैलकुलेट करना पड़ेगा। The entire capital of the new firm be fixed at 1,60,000 between Nana and Nani। ओके, व्हाट दे हैव गिवन, नाना और नानी के ऊपर वो शेयर्स होएगा। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है विच इज़ फिक्स 3:1, यानी ये रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर। जो हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, टू बैलेंस कैरी डाउन पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, बराबर। तो ये अमाउंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। देन 6 पॉइंट इज अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश। नाउ what you have to prepare revaluation account, partners capital account, balance sheet as on 1st April 2019, right। so we will start revaluation। तो मैंने आपको पहला पार्ट क्या बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको पूरा एसेट्स कॉपी करना है। और एसेट्स कौन कौन से कॉपी करना है, मशीनरी बिल्डिंग स्टॉक डेटर, राइट। और ये कैश, लेकिन कैश का ट्रांजैक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या कैश का हम बाद में करेंगे, राइट। आपको क्या करना है, सीधे कॉपी पेस्ट करना है बैलेंस शीट एसेट साइड में, ठीक है। तो सबसे पहला आप बिल्डिंग लिखेंगे एसेट साइड में, राइट। फिर उसके बाद स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक इनर कॉलम में लिखेंगे, राइट। और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग भी आपको क्या लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। देन डेटर्स का अमाउंट 12,000 लिखेंगे, राइट। आरडीडी का हम कंपेयर करेंगे, इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ है, ओके। उसके बाद जब एसेट्स कॉपी हो गया, फिर हम लायबिलिटीज़ में आते हैं। लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। जैसा क्रेडिटर्स 10,000 दिया हुआ है वैसा आपको लायबिलिटी साइड लिखना है। बिल्स पेबल 5,000 लिखा हुआ है, वैसा आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है, ओके। सो आई एम शोइंग बैलेंस शीट, राइट। कैश का वर्किंग नोट है, इसके लिए कैश का मैं अभी नहीं दिया हूँ, मैं बाद में दूंगा। स्टॉक का 12,000 इनर कॉलम में है, डेटर्स का 12,000 इनर कॉलम में है, बिल्डिंग्स 55,000 इनर कॉलम में है, मशीनरी डायरेक्ट आउटर कॉलम में, बिकॉज मशीनरी का एडजस्टमेंट नहीं है, राइट।
उसी तरह लाइबिलिटीज़ में मैंने क्या बताया था आपको, क्रेडिटर और बिल्स पेपर एज इट इज़ करना है, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कॉपी करने के बाद फिर हम आते हैं एडजस्टमेंट में। हमारा जैसा एडजस्टमेंट रहेगा उसके हिसाब से हमको चलना है, राइट। सो मैंने क्या बोला, पहला एडजस्टमेंट हमारा क्या था, हमारा पहला एडजस्टमेंट था स्टॉक, राइट। स्टॉक इज़ टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट बुक वैल्यू। कहने का मतलब हमारा स्टॉक है कितना है, 12,000। हमारा स्टॉक कितना है, 12,000, राइट। अब इसका 92% बुक वैल्यू देना है, यानी 92% अगर बुक वैल्यू हम दे रहे तो 92% का स्टॉक कितना आ जाएगा आपको, 11,040 आएगा, यानी 11,040 हमको आउटर कॉलम में लिखना है और 8% का हमको रिडक्शन करना है, बराबर। तो पहला इफेक्ट आपको इधर आ गया 960, 8% हमने रिडक्शन किया, राइट, माइनस आउटर कॉलम में आ गया 11,040। इसका दूसरा इफेक्ट 960 का दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, बिकॉज मैंने क्या बोला था, जो भी डेप्रिसिएशन पार्ट है एसेट्स का वो आपको डेबिट साइड आएगा रीवैल्यूएशन के, और अगर एप्रिशिएट है तो वो क्रेडिट साइड आएगा। तो 960 डेप्रिशिएट है, रिडक्शन है, तो रीवैल्यूएशन के आपको कौन से साइड आ जाएगा, आपको डेबिट साइड आ जाएगा। लिसन, सी हियर, टू स्टॉक 960, करेक्ट। एक एडजस्टमेंट हो गया। अब दूसरा एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, आरडीडी इज टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर, राइट। अभी हमारा सबसे पहले देखते हैं हमारा डेटर कितना है। हमारा डेटर है 12,000, राइट। 12,000 का 10% कितना हो गया, 1200। 10% कितना हो गया आपका, 1200, राइट। 1200 हुआ, लेकिन यहाँ पे 1000 है। कितने का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस, यानी बढ़ गया। हमको कंपेयर किससे करना है, एडजस्टमेंट से। अगर एडजस्टमेंट का ज़्यादा है, ओके, अमाउंट अगर एडजस्टमेंट का ज़्यादा डिफरेंस बता रहा है, यानी 200 इसमें डिफरेंस बता रहा है, यानी इंक्रीज़ हो गया। और अगर एसेट साइड का, यानी क्वेश्चन का वैल्यू आरडीडी अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो वो डिक्रीज़ हो गई वैल्यू, यानी 200 का इंक्रीज़ हो गया। तो क्या आ जाएगा, 2 आरडीडी। क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2 आरडीडी। देखा आपको, 2 आरडीडी 200, राइट। और इसका दूसरा इफेक्ट हमको कहाँ करना है, इसका दूसरा इफेक्ट हमको बैलेंस शीट के एसेट साइड में करना है। बैलेंस शीट के एसेट साइड, हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो 1200 है, हमको एडजस्टमेंट वाला अमाउंट लिखना है। 12,000 माइनस 1200, कौन सा अमाउंट लिखना है, एडजस्टमेंट वाला, राइट। 1200, आउटर कॉलम आपका आ गया 10,800। कहने का मतलब हमारा 2 एडजस्टमेंट हो गया। देन कम टू थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट बाय 20%। एप्रिशिएट यानी बढ़ गया। हमारी बिल्डिंग कितनी है, क्या अमाउंट है बिल्डिंग का, 55,000। कितना अमाउंट है, 55,000। तो 55,000 का 10% कितना हो गया, 5,500, और उसका डबल कर दिए तो कितना हो गया, 5,500 का 11,000 हो गया, यानी एप्रिशिएट हो गया। मैंने क्या बोला, अगर डेप्रिशिएट है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा, और अगर एप्रिशिएट है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आ गया। देखिए एप्रिसिएशन हुआ बाय बिल्डिंग, 11,000 इज एप्रिसिएशन। पहला इफेक्ट इधर हो गया, और डेप्रिशिएट होता है तो माइनस है, एप्रिशिएट होएगा तो आपको प्लस है। सो बिल्डिंग 55,000 एड एप्रिसिएशन 11,000, राइट। टोटल किया तो आउटर कॉलम में आ गया आपको 66,000, राइट। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आता है हमारा गुडविल पार्ट। कौन सा पार्ट आता है, गुडविल पार्ट। क्या लिखा हुआ है, द गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स 12,000। फर्म का गुडविल कितना है, 12,000 है। सोना शेयर इन दी सेम बी एडजस्टेड इन दी अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन दी गेन रेशियो। कहने का मतलब हमको कौन सा रेशियो निकालना है, गेन रेशियो, और हमारा न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है,
कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:2:3, राइट, ओल्ड रेशियो है। और ये 5:2:3 कहाँ से आ गया? ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल का जो अमाउंट है उसका आ गया। कैसे? जैसे 50,000 नाना का था, 20,000 नानी का है और 30,000 सोना का है, राइट। तो 4040 कैंसिल, हमारा क्या आ गया? 5:2:3 आ गया, राइट। और हमारा न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:1। नाउ गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नानाज गेन रेशियो यानी 3/4, ये वाला न्यूमरेटर 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका 4 हो जाएगा। 4 कैसे हुआ? 3 + 1 इज़ 4, माइनस ओल्ड रेशियो। हमारा ओल्ड रेशियो कितना है? 5 + 2 + 3 यानी 10 हो गया डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा? 5/10, ये हो गया 2/10, ये हो गया 3/10, राइट। हमने माइनस कर दिया, 3/4 माइनस 5/10 हो गया। नाउ अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 10 30 आ गया, 5 4 20 आ गया, राइट। फिर 4 10 40 यानी 30 - 20 इज इक्वल टू 10, देन 40, डिनोमिनेटर विल बी सेम। उसी तरह नानी गेन रेशियो अगर हम निकालेंगे, यानी न्यूमरेटर 1 हो गया, नानी का 1 है, डिनोमिनेटर 4 है, माइनस 2/10, नानी का कितना है? 2/10 माइनस किए, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन। 10 1 10, राइट, 2 4 8, माइनस साइन है अपॉन 40। इट मीन्स 10 - 8 इज इक्वल टू 2 और 40 का डिनोमिनेटर विल बी सेम। यानी ये आपको गेन रेशियो मिल गया, राइट। एक को 10 और एक को 2 मिला, यानी 10:2। अब 10:2, 2 1 2 5 हमारा रेशियो क्या हो गया? गेन रेशियो 5:1, राइट। अब हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो 5:1 के हिसाब से करेंगे, करेक्ट। उसके बाद ये तो था हमारा गुडविल का। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 6 पॉइंट, अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश। कहने का मतलब है सोना को जो हम पे करेंगे वो कैश में पे करेंगे, बराबर। यानी जो टू बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे, टू कैश लिखते थे, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। और यहाँ पे क्या? अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश, यानी जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? सोना के इसमें डेबिट साइड में टू कैश करके लिखेंगे, वो भी बैलेंसिंग फिगर, राइट। अब हमारा गुडविल कितना है? 12,000 इज़ फिक्स। हमारा गुडविल दिया हुआ है 12,000। 12,000 हम क्या करेंगे? सबसे पहला गुडविल किसका निकालेंगे? हम निकालेंगे सोना का गुडविल। और रेशियो दिया हुआ है 3/10। कितना रेशियो दिया हुआ है? 3/10। सबसे पहला हम गुडविल का निकालते हैं। गुडविल इक्वल टू 12,000 दिया हुआ है, राइट। सोना का 3/10 दिया हुआ है, यानी 0 0 कैंसिल, यानी 3,600 आ गया आपका। कितना आ गया? 3,600। ये तो हमको दिखाना है, किस में दिखाना है? ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड दिखा, यहाँ पे आ जाएगा बाय गुडविल अकाउंट 3,600, राइट। और ये 50,000, 20,000, 30,000 हमको कॉपी पेस्ट करना है। क्या कॉपी पेस्ट करना है? लायबिलिटी उनका दिया हुआ है, 50,000 नाना का दिया हुआ है, 20,000 नानी का दिया हुआ है एंड 30,000 सोना का दिया हुआ है, राइट। और ये 3,600 हमारा गुडविल का हुआ। अब ये गुडविल को, बिकॉज जब एडमिशन हुआ था, जब एडमिट हुए थे पार्टनर, जब गुडविल लेके आते थे तो पुराने पार्टनर से ले लेते थे। अब क्या ये रिटायर हो रहा है तो जो पुराने पार्टनर है वो दोनों मिला के देंगे उनके रेशियो पे। तो आपका डेबिट साइड टू गुडविल करके आया, 3 जो भी रेशियो है आपका वो रेशियो पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 5:1 रेशियो है तो एक को 3,000 मिल गया
और एक को 6000। कहने का मतलब नाना ने 3000 दिया और नानी ने 600 दिया, दोनों मिला के 3600 सोना को गुडविल मिल गया, राइट। यानी गुडविल पार्ट इज ओवर। अभी आपका बाकी क्या है, ये वाला पार्ट बाकी है, 5 और 6 वाला बाकी है। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स एट 1,60,000 बिटवीन नाना एंड नानी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1, यानी 3:1 के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये हमारा आता है 1,20,000 नाना का आ गया, 40,000 नानी का आ गया, राइट। वो रेशियो पे हमने कैलकुलेट किया तो टू बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000 एंड 40,000, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, रीवैल्यूएशन को टोटल करना है। रीवैल्यूएशन को टोटल करते हम, हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है 11,000, डेबिट साइड 960 और 200 है। 11,000 माइनस दिस 960 और 200 माइनस किए तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया 9840। अब इनको रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना, कौन से रेशियो पे, 5:2:3, 5:2:3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए तो नाना को आ गया 4920, नानी को आ गया 1968, सोना को आ गया 2952, राइट। प्रॉफिट हुआ तो हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, यहाँ पे आ गया, देखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, राइट। 4920, 1968, 2952, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे पार्टनर्स कैपिटल का। सबसे पहला सोना का हमने टोटल किया 36,552 आ गया, बराबर। और उसने 6 एडजस्टमेंट क्या बोला हुआ था, अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश, ये आ गया आपका टू कैश 36,552, बराबर। ये डिफरेंस अमाउंट को हम क्या लिख देंगे, टू कैश, करेक्ट, ओके। उसके बाद इसमें देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में नानी का ज़्यादा है 40,600 डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कम है। एक 20,000 है, एक है 1968 है, राइट, जो हमको प्रॉफिट आया था। यानी 40,600 माइनस दिस टू, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 18632। इसको हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट 18632। उसी तरह नाना का भी, नाना का टोटल किए 1,23,000 हुआ, 50,000 और 4920 माइनस किए तो ये डिफरेंस अमाउंट आ गया 68080, राइट। ये आ गया, हमने टोटल कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, बैलेंस शीट का टोटल करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है। देखा, इसका जो 2 एडजस्टमेंट जो था एप्रिशिएट, पहला तो 67160, ये आप कैलकुलेट कर लेना, राइट, बिकॉज उसने कैश 17,000 का लाया था, ठीक है। फिर 12,000 माइनस 960, 8% जो रिडक्शन हुआ, आउटर कॉलम में 11,040 हो गया। देन 12,000 का डेटर था, 1200 माइनस हुआ, 10,800 हुआ, राइट। उसी तरह बिल्डिंग का 55,000 ये एप्रिशिएट हुआ, तो ये एप्रिशिएट यानी प्लस 66,000 आ गया। मशीनरी का आउटर कॉलम में सेम पूरा एज इट इज़ लिखना है। देन क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया था कॉपी पेस्ट करना है 10,000, 5,000, और ये नया कैपिटल जो बैलेंस कैरी डाउन हमने लिखा था 12,000 और 40,000, टोटल किए दोनों को तो 1,75,000 बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, देन बैलेंस शीट एसेट साइड 1,75,000। अंडरस्टूड। अभी आपको क्या करना है, सम नंबर 1 तो दे दिया है, वो असाइनमेंट बुक में लिखना है। देन सम नंबर 2 भी आपको असाइनमेंट बुक में लिखना है।